हाय ऑल, दिस इज अंजलि और हम डिस्कस करेंगे डेटा इंडिपेंडेंस। जी हाँ, इंडिपेंडेंस मतलब आजादी। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। तो यहाँ पर डेटा जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है, पर कैसे? व्हाट डू वी मीन बाय डेटा इंडिपेंडेंस? डेटा को किससे आजादी चाहिए? यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है आपके थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है या थ्री टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, जहां पे हम पूरे डेटाबेस को तीन लेवल्स में डिवाइड करते हैं। वी हैव इंटरनल लेवल, वी हैव conceptual level, and we have the outer level, right? So internal is also called as physical level, जहां पर आपकी proper storage होती है। conceptual level पे आपका logic explain होता है और actual data जो है वो external level पे होता है। अब इसी चीज के लिए हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंस है। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी नीचे वाली लेयर पर चेंजेस किए जाते हैं तो उसका इफेक्ट ऊपर वाली लेयर पर नहीं होना चाहिए। सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है। सो डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स दैट इफ देयर इज एनी चेंज मेड इन द लोअर लेयर, उसका ऊपर वाले लेवल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंड इट इज नॉट वाइस वर्सा। अगर आप डेटा चेंज करोगे तो लॉजिक चेंज होगा, लॉजिक चेंज करेंगे तो फिजिकल स्टोरेज भी चेंज होगी। सो ऊपर चेंज करेंगे तो नीचे चेंज होगा। बट अगर आप नीचे कोई चेंज करते हो, जैसे आपका डेटाबेस पहले हार्ड डिस्क में पड़ा था लेकिन अब फ्लॉपी में पड़ा है, तो उससे उसके लॉजिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसेप्चुअल व्यू विल रिमेन सेम। सो दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस, राइट? So it can be defined as the capacity to change the schema at one level of database system without having to change the schema at the next higher level. सो लोअर लेवल में हम चेंजेस करेंगे और उससे ऊपर वाले लेवल में चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास दो टाइप का डेटा इंडिपेंडेंस है, क्योंकि आपके पास तीन लेयर्स थी। तो तीन लेयर्स के बीच में दो जगह जहां पर मैपिंग थी, वहां पर आपका डेटा इंडिपेंडेंस आता है। तो सबसे पहला डेटा इंडिपेंडेंस है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। दिस हैज टू बी देयर बिटवीन द टॉप टू लेयर्स, दैट इज द लॉजिकल लेयर एंड द एक्सटर्नल लेयर। कि अगर हम कंसेप्चुअल स्कीमा में कोई चेंज करते हैं तो उससे हमारे पास जो एक्चुअल डेटा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो इट इज द कैपेसिटी टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज एक्सटर्नल स्कीमा और द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो मैं कोई भी चेंज करूं, उससे मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे या जो एक्सटर्नल यूजर है उसके व्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वी कैन चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा टू एक्सपैंड द डेटाबेस, जैसे कि हमने उसमें नया डेटा ऐड कर दिया। हमने किसी डेटाबेस में ऑलरेडी टेबल है और उस टेबल में नए कॉलम्स ऐड करती है ना। सो नए कॉलम्स ऐड करने से, कंस्ट्रेंट चेंज करने से या न्यू रोज ऐड करने से जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर अगर आप उसमें कुछ ऐसे चेंजेस करते हो जिससे ऊपर फर्क पड़ता है तो वो चेंजेस हम अलाउ नहीं करते। To change constraints or to reduce the database by removing a record type or data item. So in this last case, external schemas that refer only to the remaining data should not be affected. क्योंकि अगर आप डिलीट करते हो तो ऑब्वियसली जो डिलीट हो जाएगा वो बाहर से रेफर नहीं हो पाएगा। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज मैपिंग्स। फाइन। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपके पास कोई ग्रेड रिपोर्ट फाइल है और उसमें मैं कोई नया कॉलम ऐड कर दूं या रिमूव कर दूं तो उसके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो ओनली द व्यू डेफिनेशन एंड द मैपिंग्स नीड टू बी चेंज्ड इन अ डीबीएमएस दैट सपोर्ट्स लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। So after the conceptual schema undergoes a logical reorganization, application programs that references the external schema constructs must work as before. तो मेजरली मोटी मोटी बात जो इसका है, जो कंक्लूजन है वो यही है कि अगर हम कंसेप्चुअल लेवल पे कोई भी चेंज करते हैं, चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम, एडिंग अ न्यू कॉलम, एडिंग न्यू रोज टू योर डेटाबेस, उससे आपके एक्सटर्नल व्यू पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं वो वैसे ही चलने चाहिए जैसे वो पहले चल रहे थे, ठीक है। सेकेंड लेवल ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस जो होता है वो होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि अगर हम डेटा की फिजिकल लोकेशन को चेंज करते हैं तो उससे ना तो उसकी लॉजिकल डिस्क्रिप्शन पे फर्क पड़ना चाहिए और ना ही एक्चुअल डेटा पे। सो इट इज द कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा without having to change the conceptual schema. Hence, the external schema need not be changed as well. So changes to the internal schema may be needed because some physical files were reorganized, for example, by creating additional access structures to improve the performance or retrieval of data. So if the same data as before remains the database, we should not have to change the conceptual schema. ठीक है। तो आप यहाँ पर डेटाबेस की लोकेशन चेंज कर सकते हो, डीफ्रेगमेंटेशन कर सकते हो, कुछ भी अगर हम फिजिकल लेवल पे करते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट कंसेप्चुअल लेवल पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जनरली फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती है इन मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस,
एंड फाइल एनवायरमेंट्स, जहां पर फिजिकल डिटेल से आपके कंसेप्चुअल डिटेल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दिस इज डेटा इंडिपेंडेंस विच इज डन विद द हेल्प ऑफ मैपिंग्स बिटवीन योर थ्री लेवल्स। तो ये डायग्राम जो है ये आपको बहुत ही अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक बना के नहीं देखा है तो आप इसे अपनी नोटबुक में बना के देखो, क्योंकि आपको फॉर श्योर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ड ऑन डेटा इंडिपेंडेंस या थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर पे पूछा है तब तो ऑब्वियसली आप ये डायग्राम बनाओगे ही बनाओगे। बट अगर आपको क्वेश्चन डेटा इंडिपेंडेंस पे भी पूछा गया है तो भी आप डेटा इंडिपेंडेंस एक्सप्लेन करते हुए ये डायग्राम बना सकते हो और दिखा सकते हो कि डेटा इंडिपेंडेंस जो है हमारी दो होती है। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यहाँ पर होती है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिस इज योर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और इन दोनों के बीच में जो है वो है आपकी फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज बिटवीन इंटरनल एंड कंसेप्चुअल लेवल, and logical data independence is between conceptual and external level. So ये data independence का meaning and both type of data independence you should know properly and you should be able to write about also. ठीक है, so that is it for this video. Data independence बहुत छोटा सा टॉपिक था and इतना सा ही है, बस इतना ही बात समझनी है और याद रखनी है and you're sorted with this topic. So I'll see you in the next video with another topic. Till then, take very good care of yourself.